बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा मैच होते होते रह गया और ये वो मैच था कि अगर अफगानिस्तान जीत जाता, जो अपनी वो बेवकूफ़ियों से हार गए, तो शायद क्रिकेट की तारीख में हमेशा ये याद रखा जाता। आप अंदाज़ा कीजिए कि आज अफगानिस्तान के प्लेयर रोना शुरू हो गए, क्राउड के अंदर भी कई लोग रो पड़े और इतना डिसअपॉइंटेड हुए, इतना डिसअपॉइंटेड कि आप ये देख सकते हैं कि किस तरह वो ड्रेसिंग रूम के अंदर उन्होंने हाथ शीशे के साथ खड़े कर लिए, अपने मुंह पर हाथ रख लिए। और जिस तरह ये राशिद खान का रिएक्शन है, आप ये देखें, शायद इससे ज़्यादा बदकिस्मत इंसान इस वक्त कोई अपने आप को फील नहीं कर रहा, जो मैच को वहां तक ले आए जहां पर अफगानिस्तान जीत तो रहा था लेकिन क्वालिफाई भी करने जा रहा था। और ये अगर जीत जाते तो इन्होंने सबसे पहले अगर किसी को चैलेंज देना था तो वो पाकिस्तान। और याद रखिएगा, वो अफगानिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा नफरत अगर किसी से तो नसीम शाह से, उन्होंने उसको नहीं छोड़ना था। ये मामला हुआ क्या, आप ये देखिए कि आज अफगानिस्तान के जो लोग आए थे पाकिस्तान में मैच देखने के लिए लाहौर में, वो कमाल थे। यानी इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग आए हुए थे जो यहाँ मुहाजिरीन रहते हैं, जो भी है, उन्होंने बड़ी तादाद में सपोर्ट किया। अब मैच बड़ा दिलचस्प हो चुका हुआ था और इस मैच के अंदर श्रीलंका ने 291 स्कोर किए। इनको 37.1 ओवर के अंदर बनाने थे 292 स्कोर और क्वालिफाई करना था। आप इमेजिन कर लें कि इनको पता ही नहीं था कि अगर ये 37.3 गेंदों पर या 4 गेंदों पर 295 स्कोर कर लेते, यानी 4 रन एक्स्ट्रा, 292 करना था, 291 उनका था और ये 295 कर लेते तो फिर भी ये क्वालिफाई कर लेते, यानी ज्यादा रन कर लेते। इनको पता ही नहीं था। राशिद खान ने जो सेकंड लास्ट ओवर था उसमें 3 चौके मारे और वो बड़ा खींचकर मैच इतनी करीब ले आए, इतनी ज्यादा करीब ले आए कि एक बॉल के ऊपर तकरीबन इनको रन्स चाहिए थे 3 और वो उसने शॉट मारी मुजीब ने और वो कैच आउट हो गया। उसके बाद जो बंदा आया, आप देखिए, उसने आकर 2 बॉल्स बीट की और एक के ऊपर वो एलबीडब्ल्यू हो गया। अब अगर ये लोग काम क्या करते, इनको ड्रेसिंग रूम के अंदर बताया किसी ने नहीं था, जो कमेंटेटर भी बार बार चीख रहा था, इनको किसी ने बताया नहीं कि अगर मुजीब सिंगल ले लेता और 1 रन बनाकर आ जाता बजाय शॉट मारने के, तो राशिद खान को मौका मिलता। और राशिद खान अगर इस सूरत हाल के अंदर एक चौका छक्का मार देते, खास तौर पर छक्का मार देते, जो वो मार सकते हैं, उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है। क्योंकि देखिए, मैच तो आप हारे हुए हैं ऑलरेडी और इस सेंस में यानी क्वालिफाई नहीं आप कर पा रहे, तो फिर तो आप छक्का मार के चांस लेते और चले जाते। इन्होंने एंड के ऊपर सारी गेम को आगे लेकर आए। आप सोचिए जरा कि अभी मैच में तकरीबन 12.2 ओवर्स पड़े हुए थे बाकी और पूरा मैच खत्म हो गया और इनको बेवकूफ़ों को समझ ही नहीं आई और बार बार कमेंटेटर्स इनको कहते रहे कि अफगानिस्तान को शर्म, यानी इतनी बेशर्मी से वो हार गए कि उनको पता ही नहीं था। वैसे ये सारी बातें करते फिरते हैं। अब तारीख के अंदर ये मैच जो था वो सारी जिंदगी याद रहता। अब खिलाड़ी भी वहां पर रो रहे हैं और डिसअपॉइंटेड भी हैं, लेकिन आप कभी गौर करें तो एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हो गया। राशिद खान बड़ा यानी तकलीफ में थे और राशिद खान, ये सारा इन्होंने काम ये किया कि अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स हैं ये पाकिस्तान के अंदर पीएसएल खेलते हैं, बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने यहाँ पर हमारे यहाँ पर खेली है चीज़ें, तो इनको ग्राउंड्स का बड़ा अंदाज़ा, खास तौर पर ये आईपीएल भी खेलने जाते हैं तो सब कॉन्टिनेंट की जो ग्राउंड है इनका तो इनको बड़ा अच्छी तरह अंदाज़ा है। आज जिस तरह इन्होंने क्रिकेट खेली, वो इसमें कोई दो राय नहीं है। अफगानिस्तान की टीम को आप बिल्कुल भी हल्का ना ले। ये फ्यूचर के अंदर इतनी खतरनाक होगी, इतनी खतरनाक टीम होगी कि जिस तरह आज इंडिया, पाकिस्तान या श्रीलंका या दूसरी टीम में खतरनाक है, ये एग्जैक्टली इसी तरह खतरनाक होने वाली है और ये किसी को भी हरा देंगे, ये ज़हन में रखिए। लेकिन राशिद खान ने 16 गेंदों पर 27 रन बनाए और वो बेचारा सर पर बल्ले मार रहा है और वो वहां पर ग्राउंड के अंदर बैठा हुआ है कि उनको समझ ही नहीं है। इनसे मामला असल में एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाया एंड के ऊपर कि एटलीस्ट आपके पास 2 चांसेस नहीं 3 चांसेस थे। नंबर 1, 37.1 ओवर में आप मैच जीत जाते, कुछ मैनेज हो जाता, वो नहीं जीत पाए। और अगर आप वो नहीं जीत पा रहे तो कम से कम आप एक सिंगल करवा कर राशिद खान आते और वो आकर एक छक्का मार देते या कुछ ट्राई करते, जो उन्होंने मारा है। छक्का भी मारा, 4 चौके मारे हैं 16 गेंदों पर, यानी 5 बाउंड्रीज मारी है, तो बड़े रिदम में थे, वो मार सकते थे।
तो अगर वो भी नहीं हो रहा तो एटलीस्ट अब मैच तो जीत लो। तो वो मैच भी नहीं इनसे जीता गया, ना इनको कुछ पता था, वो पैनिक के अंदर आया हुआ है। अब वो जो लास्ट खेलने के लिए आया, आप देखिए वो इतनी सादा बॉल थी कि उसने आगे आकर खेला और वो सीधा एलबीडब्ल्यू हो गया। अब अफगानिस्तान के अंदर जो सबसे ज्यादा उनको तकलीफ ये चढ़ी है कि मैच शायद उनको जीतकर इतनी खुशी ना होती। उनका प्लान था कि हमने बदला लेना था पाकिस्तान से। जी हाँ, जो असल कहानी है वो उन्होंने पाकिस्तान से लेना था बदला, और बदला लेने के बाद उनका प्लान था कि हम पाकिस्तान को दबोचेंगे, पूरी तरह इनको दबोचेंगे, और दबोचने के बाद हम पाकिस्तान से नसीम शाह का बदला लेंगे। लेकिन उसके बाद वो मामला उनका पूरा नहीं हो पाया। अब आप देखिए जरा, आज श्रीलंका भी बड़ा परेशान था। ये असल में इन्होंने वो हरकत की है, आपको याद होगा बांग्लादेश का एक मैच था और उसमें उनको सिर्फ 2 रन चाहिए थे और उनके 3 खिलाड़ी अभी पड़े हुए थे और वो तीनों के तीनों आउट हो गए। वो याद कीजिए धोनी वाला मैच जिसमें उसने जाकर गेंद खुद ही लगा दी थी विकेटों को, तो वो उस वक्त भी अर्ली सेलिब्रेशन होगी। इन्होंने भी यही हरकत की। ये आप जब बिल्कुल देखिए, इस सूरत हाल के अंदर आपको जरा अकल से काम लेना चाहिए, जोश से काम लेना चाहिए, जो कि इनका असल में इनका राइवल कौन है? अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान का राइवल कोई भी नहीं है सिवाय पाकिस्तान के। वो दुनिया में किसी से इतनी नफरत नहीं करते, और इंडिया को तो वो सेकंड होम अपना कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी वो कुछ नहीं कहते। इनमें से अगर कोई एक प्लेयर है जो अच्छा सेंसिबल है तो उनमें आपको वो राशिद खान नजर आएगा। राशिद खान असल में विराट कोहली के साए में, यानी आईपीएल में ये उनके साथ बड़े अच्छे लेवल पर खेल चुके हैं, और राशिद खान कदर करता है। शाहिद अफरीदी से भी उसके बड़े अच्छे ताल्लुका आता है, तो यानी एक अच्छे लेवल पर उसको समझ है कि यार मुझे शौकी नहीं दिखानी, कई बुरी हरकतें होती है मैच में, तो राशिद खान अपने आप को अलग करते। उस बेचारे ने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है, लेकिन एंड के ऊपर वो मामला सारा एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए। और ये गलती किसकी है कि किसी ने इनको बताया ही नहीं कि भाई आप के पास 3 तरह के मौके थे लेकिन वो मैच नहीं जीत पाए। लेकिन एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अफगानिस्तान की टीम ने बिगल बजा दिया है और उन्होंने एक बात बता दी। आप ये देखिए कि इस मैच के अंदर बड़ी जो असल में बारी खेली है वो नबी ने खेली है। 32 गेंदों पर उस बंदे ने 65 स्कोर बनाए, 5 छक्के मारे हैं और 6 चौके और 203 का स्ट्राइक रेट। फिर करीम जन्नत आया, उसको याद कीजिए, जिसको 4 छक्के मारे थे आसिफ ने, उसने भी 169 के स्ट्राइक रेट से किया। फिर आने वाले ने एक और भी 153 के स्ट्राइक रेट से स्कोर किया, यानी इन्होंने छक्कों की आज बरसात की हुई थी। और राशिद खान ने भी 168 के स्ट्राइक रेट से खेला। तो ये ओवरऑल इतनी ज़बरदस्त सूरत हाल थी, लेकिन जो एंड के ऊपर इनके साथ हुआ है वो ये शायद सारी ज़िंदगी भी नहीं भूल पाएंगे। और इतना ज़्यादा अजीबोगरीब मैच हो गया कि श्रीलंका वाले, वो उनके जो कैप्टन आए और सारे, वो कह रहे थे कि हमने शुक्र अदा किया कि मामला ख़त्म हुआ, वरना सारी ज़िंदगी आप सोचिए अब 37 ओवर्स में टारगेट पूरा कर लेते हैं और उसके बाद दुनिया को क्या पैगाम जाएगा कि आपने किस लेवल पर जाकर क्रिकेट खेली है। सो ये कमाल थी, यानी ऐसा मैच। लेकिन मज़ा ज़रूर आता हमारे तो हिसाब किताब इनसे बड़े पुराने हैं, हम कर ही लेते ना कहीं पूरा। ये मैदान में आ जाते और आकर हमारा इनसे पड़ता मैच दोबारा। इन्होंने देखिए जो यहाँ तक पहुँचते उन्होंने आगे भी जीतना होता है, वो अलग बात है वो इंडिया से कभी जीते या ना जीते, उनका दिल हो या ना हो, लेकिन बड़ा मज़ेदार मैच पड़ता। फिर उसके बाद उनके जो ख्वाब थे कि जी हमने तो नसीम शाह से बदला लेना है, वो असल में आज सारे ख्वाब टूट गए। आपने एक बात गौर की है, ठीक है आज ये बड़े डिसअपॉइंटेड थे, रोने वाले हुए थे, कई के आंसू निकल रहे थे, कोई वो, लेकिन जब ये पाकिस्तान से हारे थे तो इनको लग रहा था हमारी दुनिया लुट गई है। ये आपने कभी गौर किया? यानी वो पाकिस्तान से हारे थे तो उनको लग रहा था कि बस जिंदगी आज ही तबाह हो गई है। ऐसे बिलक बिलक के रो रहे थे जैसे 2 साल का बच्चा रो रहा होता है। वो पाकिस्तान से हारना ही नहीं चाहते थे। देखिए कभी पाकिस्तान और इंडिया का ये मामला था कि हम भी ऐसे समझते थे कि जंग का सा माहौल है। जब से विराट कोहली टाइप ये सारे प्लेयर्स आए हैं, इन्होंने आकर माजी के अंदर वसीम अकरम, सचिन तेंदुलकर जो गालियां निकाल रहे होते थे, वो एक दूसरे को, उनका वो लेवल ही नहीं था जो आज विराट कोहली का है, और वो आकर पाकिस्तानियों से गले मिलते हैं। तो वो चीज़ें जो है वो काम डाउन की, और स्पेशली धोनी ने भी काफ़ी हद तक काम डाउन की। लेकिन इनके अंदर वो मामला ज़्यादा डिफरेंट है। तो आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, ठीक है एक है, लेकिन वो एक वो जंग वाला जो माहौल होता है कि जी बस वो जंग, वो जो 2003 में था याद कीजिए, वो अब चीज़ नहीं थी। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर आज अफगानिस्तान जीत सकता था। इन्होंने बेवकूफ़ी और बांग्लादेशियों वाली की, और हीरो बनने के चक्करों में या इनके पास पूरा प्लान एग्जीक्यूट करने की स्ट्रेटजी नहीं थी और ये आउट हो गए।
लेकिन ओवरऑल बड़ा अफगानिस्तान ने अच्छा मैच खेला और अगर ये जीतते तो तारीख बनती और इन्होंने नसीम शाह को चैलेंज करना था। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।